हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक 9। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकयं कर्म बंधना तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, तुम इस तरह से बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों का ध्यान रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब इस श्लोक में किस उद्देश्य के बारे में बताया गया है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। नियत कर्म हमें इस तरह से करने चाहिए कि वह यज्ञ की तरह हो। यज्ञ की तरह हो मतलब नियत कर्म हमारे जो भी कर्म हम देह निर्वाह के लिए करते हैं, जीविका कमाने के लिए करते हैं, इस संसार में भौतिक जगत में रहने के लिए करते हैं, वो सब कर्म हम कृष्ण को अर्पित करते हुए यज्ञ की तरह करें। अब यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो पहले सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और अभी भी कलयुग में तरह तरह के यज्ञ किए जाते हैं और उसका प्रयोजन है कि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। अब कलयुग में ये बताया गया है कि हमारे जो नियत कर्म है हम यज्ञ की तरह करें, ताकि प्रभु जो है वो प्रसन्न रहें और हम इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। तो अब ये यज्ञ क्या है, इन यज्ञों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। यज्ञों के कई वर्ग हैं, उनमें से कुछ यूं हैं। पहला है द्रव्यमय यज्ञ, विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करना। जो भी पुण्य करते हैं, दान करते हैं और गरीबों में या संतों में, ब्राह्मणों में, मंदिर में जाके अपनी संपत्ति के द्वारा जो भी कार्य करते हैं उसको द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। दूसरा यज्ञ है तपोमय यज्ञ, कठोर नियमों के साथ कठोर तप और व्रत करना, अपने जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। जो भी मनुष्य, जो भी योगी बहुत कठोर तपस्या करते हैं, बहुत योगी हैं भारतवर्ष में जो हिमालय में जाते हैं, जगह जगह पर जाके, जो कि बहुत दुर्लभ स्थान है, वहां जाकर कठोर तपस्या करते हैं श्री भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। ऐसे यज्ञों को तपोमय यज्ञ कहा जाता है। तीसरा यज्ञ है योग यज्ञ। कुछ लोग जो अनेक योग पद्धति के द्वारा अपने परमात्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति या हठ योग या अष्टांग योग करते हैं, ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं। तो तरह तरह के योग करने से जब हम परमात्मा और आत्मा का मिलन करवाना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें योग यज्ञ कहा जाता है। स्वाध्याय यज्ञ, कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य, उपनिषद तथा वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन के अध्ययन से अपना ध्यान लगाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े वेद पढ़ के ज्ञानी पुरुष जो हैं, जो अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सांख्य दर्शन और दूसरे वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे को स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। तो ये मैंने आपको 4 तरह के यज्ञ बताए और ये चारों तरह के यज्ञ आज कलयुग में करना बहुत ही दुर्लभ है। तो कौन सा यज्ञ है जो बहुत सरल है, जिससे कि हम अपने नियत कर्म करते हुए प्रभु को प्रसन्न रख सकते हैं? तो वो यहाँ लिखा है कि कृष्णा भावनामृत यज्ञ ही है जो कि आप भगवान विष्णु के लिए करें, जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी फल कर्म अपने करने वाले को
बांध लेता है। अब ये पहले भी बताया जा चुका है। और कर्म योग में कृष्ण हमें बार बार ये कहते हैं कि हम चाहे पुण्य कर्म करें, चाहे हम बुरे कर्म करें, हम किसी भी तरह का कर्म करें, हम अपने नियत कर्मों में लगे रहें, हम दैनिक कार्यों में लगे रहें, हम सबको उन कर्मों का फल मिलता है। और ये कर्म जो हम करते हैं, ये हम कभी सतोगुण में करते हैं, कभी रजोगुण में करते हैं, तो कभी तमोगुण में करते हैं। तो हमें बहुत ही कोशिश करनी चाहिए और बहुत सोच समझ के अपने कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कर्म हैं ये हमें फल प्रदान करेंगे और हमारा जीवन और मृत्यु का जो चक्र है इन कर्मों के ऊपर निर्भर होगा। तो जब भी आप कोई कर्म करें, सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि नियत कर्म जो हैं वो प्रभु भी कहते हैं और हमारे धर्म में भी लिखा है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ये देह निर्वाह के लिए जो जीविका कमा रहे हैं, इसको छोड़ के हम भगवान की लगन में लग जाएं, भगवान की पूजा में लग जाएं, तो भगवान जो है इसको भी मान्यता नहीं देते। वो कहते हैं कि आप देह निर्वाह के लिए जो कर्म करते हैं, जो निहित करते हैं, जो भी है, आप वो सब कुछ करते हुए कृष्णा भावना भावित में आगे बढ़ें और सभी कर्मों को मुझे अर्पित करते जाएं, ताकि किसी भी तरह के कर्मों का जो फल है वो आपको भोगना ना पड़े और आप बंधन मुक्त होकर इस संसार से विदा हो सके। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा। अब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर अधिकार से कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको कृष्ण भावना भावित होना ही होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दिशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है। तो प्रभु ने इस श्लोक में हमें कर्म कौशल बताया है कि हम जो हैं कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए, कृष्ण को अपने नियत कर्म समर्पित करते हुए ये कर्म कौशल करें। तो बहुत अच्छा ज्ञान आज हमें इस श्लोक में मिला है कि हमारा जो कर्म कौशल है वो क्या है। तो कृपा करके कृष्णा जो आपको यहाँ कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें, कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण के लिए ही हर कर्म को करें, हर कर्म को कृष्ण के चरणों में अर्पित करते जाएं। हरे कृष्ण।